गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम। आप लोग कैसे हैं? आई होप आप लोग एकदम मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे, भले चंगे होंगे। मैं भी एकदम मस्त हूँ, स्वस्थ हूँ, भले चंगी हूँ। आज दिन है सोमवार। इस समय सुबह के 8 बज रहे थे और ये देखिए हनुमान मंदिर पे सब लोग आ गए। जो मेरे भांजे रहते हैं ना, उनके बेटे का मुंडन था, तो यहाँ होने लगा मुंडन और मैं बहुत लेट में पहुँची। अब मुझे बहुत अफसोस भी हुआ क्योंकि मेरी बुआ के यहाँ भी कुछ काम था, इसलिए मैं वहाँ सुबह सुबह निकल गई और निकलते समय बहुत बड़ा हादसा भी हो गया था। तो मेरा भाई और मैं जा रहे थे, तो फिर मेरे भाई के दोस्त का एक्सीडेंट हुआ, तो वहाँ हम लोग थोड़ी देर फंस गए। उसके बाद बुआ के यहाँ गए। बुआ के आने के बाद ये सब कार्यक्रम हो गया था यहाँ, क्योंकि मैं बहुत लेट पहुँची। बुआ के यहाँ जाते और आने में बहुत लेट हो गया था मुझे, तो फिर इसलिए ये वाला कार्यक्रम हो गया था और दर्शन भी कर लिए थे। उसके बाद मैं पहुँची, और जबकि मुझे बहुत बेसब्री से इंतज़ार था इस दिन का, बहुत ही इंतज़ार था कि कम से कम 3-4 ये देखिए विभा रानी दे रही हैं गिफ्ट सुमन को, मतलब अपनी ननद रानी को। होता है इसमें ना, बुआ बाल वो करती हैं तो उनको कुछ न कुछ दिया जाता है। तो यहाँ साड़ी और एक रिंग और पैसा दी। तो फिर ये देखिए, और जो था सब पैसा डाल रहे थे, पर ये से रस्म से मैं वंचित रह गई। पैसे वाली बात नहीं, वो तो हो ही जाता है, बाद में ही दिया जा सकता है, पर होता है ना एक खुशी। और जबकि मेरे भांजे मेरे यहाँ ही रहते हैं तो कुछ ज़्यादा ही लगाव है, और इसलिए थोड़ा सा मुझे बहुत ही अफसोस हुआ कि मैं इस रस्म में नहीं रह पाई। और नहीं तो कम से कम 15 दिन पहले से ही मुझे पता था और मैं एकदम तैयार थी और इतना खुश भी थी कि मेरे बाबू का मुंडन होगा, पर उसमें मैं पहुंच नहीं पाई। मुझे थोड़ा सा कष्ट भी हुआ। और यहाँ ये लोग करने लगे दर्शन पूजा करके, उसके बाद तब बाद में मैं आ पाई थी। तो यहाँ सब कुछ हो गया। ये देखिए मुंडन इनका हो गया और ये बिल्कुल रोता नहीं है। इनका ये बच्चा जो बाबू, मतलब ये बिल्कुल भी नहीं रोता। ये देखे होंगे आप लोग, मुंडन हो रहा था तब भी नहीं रो रहा था, बिल्कुल रोता ही नहीं है। चाहे ऐसे लिटा दो, चाहे गोदी में लो, रोता नहीं है बिल्कुल। तो ये अपना सब लोग दर्शन कर रहे थे, ये खेल रहा था और बिल्कुल भी रोता नहीं। ये मुझे बहुत अच्छा लगता है कि बच्चे ऐसे होते हैं। और देखिए हम लोग कहाँ फंसे हुए हैं। यहाँ हम लोग बुआ के यहाँ से आ रहे थे, तो मेरे भाई को करना था सर्वे। ये नैनी का सीन है, तो फिर नैनी एजेंसी में उसे करना था सर्वे। तो बोला बस दीदी 5 मिनट कर लूँ, नहीं तो बहुत ट्रैफिक रहती है, मैं फिर से वापस आऊँगा। तो हम कहा ठीक है कर लो। और हम लोग यहीं भी फंसे हुए हैं, वहाँ सब कार्यक्रम हो भी गया था। ये देखिए मैं आई तो फिर मैं भागी भागी गई, क्योंकि नहा स्नान तो मैं कर नहीं पाई, क्योंकि जबकि साड़ी मैंने ले आई थी। मैंने 2 साड़ियाँ ली थी कि मैं चलूँगी तो स्नान करूँगी, फिर पूजा पाठ करूँगी, पर मेरा कुछ भी नहीं हो पाया, ना मैं स्नान नहीं कर पाई। तो हाथ पैर धुल ली, अपने ऊपर पानी डाल लिया, पानी पी भी लिया। और वही होता है ना कि जो सोचा काम नहीं हो पाता। तो मैं कितना सोची थी कि गंगा स्नान करूँगी, फिर वहाँ रोट वो करके चढ़ाऊँगी, पूजा करूँगी, पर मेरा वो सब धरा का धरा रह गया, सोचना समझना। तो यहाँ देखिए गंगा जल मैंने एक बच्चे से भरा लिया। जब सारे बच्चे नहा रहे हैं ना, तो उनसे मैंने गंगा जल भरा लिया, क्योंकि मुझे गंगा जल की ज़रूरत होती है हमेशा। तो फिर वहाँ करके उसके बाद ये देखिए गंगा जल ले के पैर हाथ धुल के आ गई। यहाँ भांजे और लोग कथा सुन रहे थे, कथा भी हो रहा था। तो ये लोग कथा सुन रहे थे, तो आधा हो भी गया था, हवन के टाइम में पहुंची थी। बहुत लेट बता रही हूँ ना कि बहुत लेट हो गया था, मुझे बहुत कष्ट भी हो रहा था। ये देखिए मेरे भांजे और उनकी वाइफ दोनों लोग यहाँ कथा सुन रहे थे। तो वही है ना कि थोड़ा सा लेट पहुँचे तो फिर अपने आप को ही लगता है, क्योंकि मेरे भांजे यहीं रहते हैं और वो बहुत ही, जैसे हम लोगों के घर में भी जितना भी होता है सब कुछ उनकी जिम्मेदारी से, एकदम जिम्मेदारी से करते भी हैं। और ये छोटे से ही रहे हैं, 4-5 साल के थे तभी से मेरे घर रह रहे हैं और आज भी रहते हैं। तो बहुत ही जिम्मेदार हैं, और हमारे हर दुख सुख के फंक्शन में, हर मेरे घर के और घर के फंक्शन क्या हमेशा ही रहते हैं। तो उनके में नहीं पहुंची तो मुझे बहुत कष्ट हुआ, बहुत ज़्यादा ही हुआ, पर क्या कर सकती हूँ। तो यहाँ ये देखिए सब्जी कट रही थी, वहाँ खाना बन रहा था, दीदी बना रही थी। मेरी 2 दीदी आई थी, तो फिर एक लोग खाना बना रही थी। ये देखिए एक दीदी पकड़ी हुई है बच्चा, और ये होने लगी आरती। ये देखिए हो रही है आरती, और वो मेरा भाई बैठा हुआ है, ये जीजा जी बैठे हुए हैं।
तो यहाँ कथा हो चुका था, मैं आई तो हवन हो रहा था, हवन होने के बाद ये होने लगी आरती। और मैं झटा के बनवाने लगी खाना। दीदी लोग बना चुकी थी, पर मैंने आटा गूँथ के लाया था ना, तो उसका रोट बन रहा था। तो रोट बना के उसके बाद मैं वहाँ चढ़ाऊँगी। स्नान तो नहीं कर पाई मैंने, पर साफ़ साड़ी पहनी थी, कुछ खाया नहीं था, तो फिर रोट चढ़ा दूँगी। सब दीदी लोग ऐसे ही की थी। ये देखिए दीदी पूड़ी छान रही हैं और मैं बना रही हूँ। और ये दीदी बाबू को ली हैं, क्योंकि काफ़ी देर से ये लोग कथा सुन रहे थे ना, तो भूखा है इसलिए रो रहा था। तो फिर यहाँ मैं जो आटा गूँथ के लाई थी वही मैं बनाने लगी। पूड़ी और गिर भी जा रही थी, एक छन्नी थोड़ी सी वो है। और देखिए यहाँ का खाना बहुत ही अच्छा टेस्टी लगता है। मैं तो खाई, अक्सर हम लोग कभी कभी आते हैं बनाने, तो यहाँ होता है ना माता जी गंगा मैया के उसके किनारे पे बना के खाना बहुत ही अच्छा खाना होता है। तो फिर ये देखिए यहाँ सब कुछ बन रहा था, पूड़ी और सब्जी। यहाँ हो रही थी आरती, सब लोग आरती ले रहे थे। और मुझे सर्दी भी थोड़ा थोड़ा हुई है ना, तो और सुबह का टाइम है ना, तो एडिट करते समय, वॉइस डालते समय थोड़ा सा और जकड़न होता है। और नहीं तो दिन में तो सही रहता है, पर सुबह सुबह मैं अक्सर क्या करती हूँ, सुबह ही एडिट कर लेती हूँ वीडियो को, तो वही इसी से हो रहा है। नहीं तो अगर दोपहर में होता है तो ऐसा नहीं है, ज़्यादा जकड़न नहीं है, पर थोड़ा बहुत है जो कि सुबह सुबह ही पता चलता है। ये देखिए, और वहाँ रोड बन गया और आरती पूजा हो गया। अब हम लोग चल दिए यहाँ, मैं माला मानी थी बाबू के लिए। तो फिर थोड़ी सी दिक्कतें आई हैं। मेरे जैसे भांजे के एक बच्चा और हुआ था, उसका वो भी एक्सपायर हो गया था। तो फिर मुझे भी बहुत कष्ट हो रहा था, और भाई इन लोगों को तो कष्ट था ही, तो इसलिए फिर मुझे भी बहुत लग रहा था उस समय। तो फिर मैं यहाँ मानी थी गंगा मैया के आर पार माला, तो फिर वो चढ़वाने आ गई यहाँ बच्चे को लेके। और विभा भी, पप्पू भी, सब लोग, मतलब भांजे और उनकी वाइफ और मैं और बाबू आ गया। हम लोग आ गए यहाँ माला फेरने, ये जा रहे हैं अभी। ये देखिए सब लोग ये जो माला पहनाए हैं, तो ऐसे ही ये देखिए भांजे बच्चे को ले लिए हैं, और उससे थोड़ा थोड़ा हल्का छोटा ऐसे जगह जगह छुआते जा रहे हैं। और ये जीजा जी और माली भैया दोनों लोग लगा रहे हैं। तो एक जैसे बच्चे को जगह जगह छुआते चले जाते हैं, बस यही है। जैसे बड़े रहते हैं तो पहनाते हैं, जब जैसे बड़ा बच्चा नहीं है, छोटा है, तो फिर हाथ से ऐसे टच कराते कराते हम लोग जा रहे थे पूरी जगह। आप लोग भी गंगा मैया का दर्शन कर लीजिए, जो जो हमारे प्रयागराज से नहीं है, जो जो हमारा ब्लॉग देखते हैं प्रयागराज से नहीं है, वो दर्शन कर लीजिए गंगा मैया का। ये देखिए ऐसे ही पूरी जगह हम लोगों ने वो ऐसे माला। और काफ़ी बड़ा पुल था, क्योंकि ऐसे पुल तो माघ में बहुत बनते हैं, पर जो छोटे छोटे पुल थे ना, वो सब बिगड़ चुके हैं। ये लास्ट पुल था। तो अब ये भी आज देखिए ट्रक में पूरा लद रहा है पूरा सामान, और आज ये भी टूट रहा है। पर बहुत समय से हम लोग आ गए थे यहाँ, ये भी कल तक टूट जाएगा। तो होता है ना, नहीं तो नाव से भी होता है, पर ये पुल से है तो फिर ठीक रहता है। और नाव से तो सब लोग, मुझे तो खुद ही डर लगता है नाव पे, तो इसलिए इस पे है तो ठीक है। नहीं तो नाव से होता है, आर पार माला नाव से भी होता है, पर वही है ना, नाव से डर लगता है। और किसी किसी को डर लगता है, किसी को नहीं, पर वही है। तो इसीलिए ये वाला रहता है तो ठीक रहता है, ये वाला पुल रहता है। तो हम लोग ऐसे इसी तरह से माला बाबू को छुआते हुए ऐसे ही भांजे लिए थे। ये देखिए, और बहुत तेज़ धूप थी, तो इसलिए धूप तो बहुत तेज़ लग रहा था। तो फिर ये देखिए अब मैं ले ली मैं, क्योंकि वो भांजे थक गए थे और उनकी भी तबीयत नहीं सही थी, तो इसलिए। और ऐसे जगह जगह छुआ छुआ के मैं और विभा फिर लग गए, ले लिए। और ऐसे थोड़ा थोड़ा जहाँ जहाँ जगह जगह टच कराते हुए चल रहे थे आगे। और इसी तरह से, और अगर सोता हुआ बच्चा रहता है ना, तो सबकी थोड़ा सा वजन लगने लगता है ना, वही हाल था। बाबू सो रहा था और इसलिए थोड़ा सा वजन लग रहा था। ये है शास्त्री ब्रिज हमारे यहाँ का, काफ़ी बड़ा है ना, तो इसलिए हम लोग काफ़ी दूर से चल के आ रहे हैं, तो थकान भी लग गई थी काफ़ी। ये लंबा पुल है, ये देखिए इसी तरह से पूरी जगह और कर रहे थे, ऐसे पूरे जगह कर रहे थे। ये जो हमारे भांजे हैं, उनके भांजे हैं, ये छोटे से जो चल रहे हैं, तो ये भी अपना देखिए रिकॉर्ड कर रहे हैं मोबाइल से।
और मैं बोली थी ना, क्योंकि मेरी मोबाइल ऑफ़ हो गई थी, तो मैं ये भांजे के मोबाइल से ही रिकॉर्ड किया और इनसे भी बोली थी कि कर दीजिएगा, तो ये भी अपना जुटे थे करने में। क्योंकि मेरी मोबाइल मैंने ध्यान नहीं दिया रात में, इसमें मैं मोबाइल ज़्यादा नहीं ले रही हूँ, क्योंकि मेरी तबीयत मुझे लग रहा है कि मोबाइल से ही ख़राब हुई है। तो मैं ज़्यादा अब लेके न सोती हूँ पास, और ना तो रखती रहती हूँ, ज़्यादा मैं कुछ नहीं करती हूँ। तो इसलिए मैंने देखा ही नहीं, मेरी मोबाइल चार्ज नहीं थी और मैं चल दी, और मेरी मोबाइल ऑफ़ हो गई। तो फिर सबके मोबाइल से ही रिकॉर्ड करके मैंने भेजा है, और ये शूट ये दिखा रही हूँ आप लोगों तक। और यहाँ फिर शुरुआत में भी पूजा हुई, वो मैंने आपको नहीं दिखाया था। ये देखिए लास्ट में भी गंगा मैया की पूजा होती है, और जैसे लास्ट में जब ये माला चढ़ा चुके हैं ना, तो यहाँ पूजा अच्छे से करते हैं, जो है लेके आके चढ़ा के, और बाबू से भी ये चढ़वा के माला और सब कुछ टीका लगा के, और जो आपके पास है वो चढ़ा के, और दान और जो होता है माली को देना होता है। तो यहाँ सब कुछ करके फिर से हम लोग अब चलेंगे वहाँ गंगा पूजन करने के लिए। तो इसी से ना मेरी मोबाइल हो गई थी, और मेरी मोबाइल से और मेरी जो भांजी हैं उनके मोबाइल से, सबके मोबाइल से थोड़ा थोड़ा रिकॉर्ड हुआ था, वही मैं भेज के उसके बाद आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। और होता है ना, कभी कभी ऐसे हो जाता है, और मैं ध्यान नहीं दी मोबाइल का, क्योंकि रात में तो लगाई नहीं, और सुबह सुबह उठ के मुझे 6 बजे ही निकल दी मैंने, क्योंकि मुझे जाना था बुआ जी के यहाँ और फिर आना था यहाँ। इसलिए मैंने सुबह 6 बजे ही निकल दिया था, तो मोबाइल का ध्यान ही नहीं दिया, और जब जाके गाड़ी में बैठी तो देखी बहुत ही चार्ज कम है, तो इसके चक्कर में ऐसे हो गया। तो वहाँ से देखिए पूजा पाठ करके आ गई। अब गंगा मैया जी को रोट चढ़ाने और पूजन करने तो यहाँ आ गई। और ऐसे ही हमारे यहाँ होता है, जैसे बच्चे होते हैं ना, तो गंगा पूजन, अगर जिसका मुंडन है यहाँ तो मुंडन करवाते हैं, फिर गंगा पूजन कराते हैं। गंगा पूजन में यहीं बना के खाते हैं, तो बना के मतलब चढ़ाते हैं, गलत मैं बोली हूँ। तो बना के यहाँ गंगा मैया का पूजन करते हैं, और सब लोग जितने रहते हैं खाते भी हैं, ऐसी बात नहीं है। तो मैं जो आगे बोलना था, मैंने जो पीछे बोलना था वो मैंने आगे बोल दिया, सॉरी उसके लिए। तो फिर यहाँ ऐसे ही पूजन होता है, और बहुत ही अच्छा लगता है, मुझे तो बहुत अच्छा लगता है यहाँ आके बना के उसके बाद माता रानी का पूजन करना, मुझे बहुत ही अच्छा लगता है और सुकून भी मिलता है। ये देखिए मैं पूजा कर चुकी, तो अब उनका वो कर रही हूँ हाथ जोड़ के। तो फिर यहाँ वो विभा रानी कर रही हैं, मतलब मेरी भांजे की वाइफ, तो वो कर रही हैं, दीदी हैं, सब लोग करके उसके बाद अभी बाबू को भी कराएंगे। ऐसे ही हम लोग, हमारे यहाँ परंपरा है, और जहाँ तक है ये परंपरा सब जगह ही होगी, क्योंकि बच्चा होने पे या शादी होने पे ये सब होता है, गंगा पूजन ज़रूर होता है। और हमारे यहाँ तो खास कर है, और मैं मूढ़ा की हूँ क्योंकि जीजा जी लोग हैं ना, तो फिर अभी मैं यहाँ का जो परंपरा है मुँह ढकना, तो औरत के सामने नहीं पर जेंट्स के सामने मुँह हम लोग सब लोग ढकते हैं, ऐसे नहीं आते हैं सामने। तो फिर मैं इतना लंबा घूंघट निकाली थी, और इसके आगे ना मुझे जैसे घूंघट करने की आदत नहीं है, क्योंकि हमारे यहाँ तो कोई है नहीं, मतलब जैसे ना ससुर है ना सास है, कोई भी नहीं, ना सासू माँ ना ससुर जी, कोई नहीं है ना। तो फिर मेरी मुंह ढकने की आदत ख़त्म हो चुकी है, तो इसलिए मैं मुंह ढक के हर काम नहीं कर पाती हूँ। तब भी पहले थी आदत, पर अब जब से इस घर में आई ना, तो कोई हो ही नहीं है कि जैसे कभी मैं मुँह ढकती ही नहीं, बस सब कुछ अंदर अंदर है। तो बाहर जब निकलती हूँ कभी कभार तभी ढकती हूँ, नहीं तो ढकती ही नहीं। तो ये देखिए बाबू उनको लेके आ गए और कराने लगे पूजा। इनको करा के उसके बाद अब मैं इनको थोड़ा सा माता जी के वो गंगा मैया के उसमें वो कराऊंगी। तो ये आदत तो छूट गई है, पर जब जो है ना हमारे यहाँ का संस्कार वो ज़रूर निभाना चाहिए। देखिए मैं बाबू को नहला वो कर रही हूँ कि थोड़ा सा पैर धुला रही हूँ, और सर सब कुछ मैं उनके पानी से धुला दी गंगा जल से। और क्योंकि नहाए नहीं थे, और नहाना फिर छोटे बच्चे हैं ना, तो ये लग रहा था कि सर्दी ना हो जाए बदलते मौसम में, इसलिए नहलाए नहीं थी। मैं थोड़ा सा गंगा जल पिलाने लगी और हाथ पैर धुला दी। और यहाँ सब लोग, दीदी लोग पूजा कर रही थी, और मैं इनको बाबू को पिला रही थी गंगा जल, क्योंकि अभी पानी तो पीते नहीं, पर हम कहे कि यहाँ का ये शुद्ध है गंगा जल, बहुत ही अच्छा है।
तो मैं पिला दिया थोड़ा सा, बस 2 तो 4 बूंदें और ज़्यादा नहीं, क्योंकि बदल रहा था मौसम, नहीं तो नहला देते। मन कर रहा था कि बाबू को लेके नहला दूं, पर वही है कि दिक्कत ना हो जाती, इसलिए नहीं नहलाया। यहाँ ये सब लोग पूजन हो गया, सब कुछ हो गया, तो यहाँ खाने लगे सब खाना। ये देखिए दीदी लोग, सब लोग, सब्जी भी बन गई थी, क्योंकि सब्जी पूड़ी और हलवा बना था, तो सब लोग यहाँ खा रहे थे। उधर जीजा जी लोग खा रहे थे, इधर हम लोग खा रहे थे। और खा पी के उसके बाद फिर सब कुछ समेट के चल देंगे घर। और ये देखिए, ये मेरी भांजी हैं सुमन, मतलब जो भांजे हैं उनकी बहन, एक भाई एक बहन है ही हैं, तो दोनों लोग हैं। और ये, और मैं भी बैठी हूँ और अब खाना खाने जा रही थी, और सब लोग खाना खा के उसके बाद अब निकलेंगे घर के लिए। यहाँ ये देखिए सब लोग खाना खा रहे हैं थोड़ा सा। और बहुत ही यहाँ का खाना चाहे जैसे भी बना दो, जबकि लहसुन प्याज ये सब कुछ भी नहीं डाला था, तब भी बहुत टेस्टी सब्जी थी, बहुत अच्छा खाना था। यही अपने ब्लॉग का करती हूँ इन। अगर पसंद आया हो तो लाइक ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। बाय बाय फ्रेंड्स।